हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का। सेम हम आज वही करेंगे क्लास 10th का, जिसमें हम आपको टेबल बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। कल मैंने आपको बताया था ये कुछ फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जिसमें थीटा एक हमारा एंगल होता है। यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, चलिए उनकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। सेम कॉस थीटा में अपोजिट हो जाता है, जहाँ साइन में 90 की वैल्यू 1 है, कॉस में 0 की डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2 और 30 की वैल्यू साइन 30 की 1/2 है, तो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए साइन का ही अपोजिट है ना, सेम चीज़। अगर आपने साइन भी लर्न कर लिया तो कॉसेक तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। अब टैन पे आते हैं। टैन में हमारी 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही रहती है, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1 एंड 60 की वैल्यू हमारी √3 रहती है और 90 की वैल्यू हमारी नॉट डिफाइन, जिसे आप इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। ओके, ये एक सिंबल होता है। आइए अब कॉसेक पे। कॉसेक में 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, 30 की वैल्यू 2, 45 की वैल्यू √2 एंड 60 की वैल्यू 2/√3 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। सेम सेक इसका अपोजिट होता है, जहाँ पे कॉसेक में 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, 2/√3 30 की वैल्यू है, √2 सेम 45 की वैल्यू है और सेक 60 की वैल्यू 2, जो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है, और सेक 90 की वैल्यू हमारी नॉट डिफाइन। कॉट में हमारी 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड रहती है, यानी इन्फिनिटी रहती है, 30 की वैल्यू हमारी √3 रहती है, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू 1/√3 और 90 की वैल्यू 0 रहती है। देखिए सबसे इजी तरीका इसको याद करने का ये होता है कि अगर आपने साइन याद कर लिया तो आपको कॉस याद हो जाएगा, टैन याद कर लिया आपको कॉट याद हो जाएगा, कॉसेक याद कर लिया आपको सेक याद हो जाएगा। मतलब करने आपको 3 इंपॉर्टेंट याद हैं, फिर वो उन्हीं के ही अपोजिट हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगी इसी टाइप के। कुछ एंगल्स के लाएंगे, कुछ जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं उस टाइप के लाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मैंने जब भी वीडियो मैं एंड करती हूँ हमेशा कहती हूँ कि कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।